परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें एक नए दिन के लिए, इस सुबह के लिए, आज के इस सुंदर समय के लिए। सभी जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो अपने फजल से, अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से हमारे जीवनों में एक और नए दिन को दे दिया। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। इसलिए आज की इस सुबह की प्रार्थना में एक एक जन कनेक्ट हो जाए, परमेश्वर की हजूरी में जुड़ जाए। कैसी भी जीवन की परिस्थितियां, हालात और सिचुएशन होने से आज जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ चुके हैं, जहाँ आ रहे हैं, जहाँ दूसरों को लेके आ रहे हैं, सच में आज जैसे जैसे आज आप विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले परमेश्वर के करीब आते जाएंगे और अपने मुखों को खोलेंगे और प्रार्थना करेंगे, आज परमेश्वर आपके जीवन के तमाम वो बंधनों को तोड़ेंगे, वो रुके हुए कामों को आपके जीवन में पूरा करेंगे, वो हर एक घटियों को परमेश्वर पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि वह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए कलीसिया आज आप अपनी जरूरतों को लेके, अपने घर की परिस्थितियों को लेके, अपने रिश्तेदारों को, अपने और भी अपने आसपास के लोगों को लेकर के, जहां अपने जॉब प्लेस में लेके, अपने बिजनेस को लेकर के आप तमाम तरह की परिस्थितियों को आप फेस कर रहे हैं, आप रुकावटों को फेस कर रहे हैं, आप कमियों को फेस कर रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र कलाम हमसे कहता है कि जब हमारा परमेश्वर हमारा चौपान, हमारा चरवाहा है, तो हमें कभी भी किसी भी बड़ी वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारे मनों को जांचता है, उसका वायदा कि वह समय समय पर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए आज इस सुबह की प्रार्थना में हर एक जन परमेश्वर के हजूरी में जुड़ जाए, परमेश्वर के करीब आना शुरू करे। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है, हमारे परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आज उस जलाली और सामर्थी परमेश्वर के करीब आए और अपने हाथों को उठा के आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। हो सकता है बीमारी के बिस्तर पे है, हो सकता है इस समय आपकी सिचुएशन बैठ नहीं पा रहे वाली हो सकती है, हो सकता है आप बोल नहीं पा रहे, आप सुन नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे, आप किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हो सकते हैं जो आप नहीं कर पा रहे। पर आप ऐसी सिचुएशन में भी, उस दुख में, उस दर्द में, उस परेशानी में भी आप परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, तो इसी वक्त अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हुए परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। वह आपके लिए मार्गों को सीधा करेगा। हो सकता है कि आज किसी न किसी बात को लेके आप दुखी हो, आज जब आप परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, तो वह आपके लिए मार्गों को खोलने जा रहा है, वह आपके लिए नए नए मार्गों को बनाने जा रहा है, वह आपके लिए नए नए रास्तों को बनाने जा रहा है। क्योंकि वह हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, वह हमारे लिए मार्गों को सीधा करने वाला हमारा जलाली परमेश्वर है। इसलिए आज इस सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर के करीब आए। आज की इस प्रार्थना को एक एक जनों के साथ शेयर करें, उन्हें कनेक्ट करें, उन्हें आज परमेश्वर की हजूरी में जोड़ लें। क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए आपने शेयर करते जाना है, आपने जोड़ते जाना है, आपने परमेश्वर का सुसमाचार है उसे दूसरों तक पहुंचाना है। जो आपके जीवन में गवाहियां आई उन्हें शेयर करें, आप किस तरह से बचाए गए उन्हें दूसरों को बताएं, ताकि आपका बताया गया अपनी जीवन की गवाही, आपके द्वारा की गई शेयर, अपनी लाइफ दूसरों के बीच में जब अपनी लाइफ को शेयर करते हैं, तो सच में वो आप क्या ही मुबारक लोग हैं जो परमेश्वर के कहलाते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। और कलीसिया ये सच में हमारे परमेश्वर का फजल हमारे जीवन में हुआ कि उसने हमें अपनी बेटी और बेटा होने का अधिकार दिया, अपनी लेपालक संतान हमें परमेश्वर कहता है, अपने अनमोल लोग परमेश्वर कहता है, अपने प्रिय जन परमेश्वर हमें कहते हैं। आज हर एक जन अपनी परिस्थितियों को, अपनी सिचुएशन को, अपनी रिपोर्ट्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी दर्द को, अपनी वो पास्ट की बातों को, जो जीवन के बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते, बार बार आपके सामने आ जाता है। बार बार आप वही बातों में चले जाते हैं, बार बार आप वही सोचना शुरू करते हैं, बार बार आप वही और वही चले जाते हैं जहां पर आप ना तो जाना चाहते हैं, ना आप उसके बारे में सोचना चाहते हैं। आज अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपने सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने आत्मा और प्राण और शरीर को
परमेश्वर के हाथों में देते हुए सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद करें कलीसिया, वो हमारा परमेश्वर युगानुयुग हमें सिद्ध करता है, जो युगानुयुग जीवित है, जो एक सा परमेश्वर है। आज उस परमेश्वर के करीब आते हुए आज जलाली और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु कहते हुए सभी जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। कलीसिया, आप कहीं से भी समय परमेश्वर के जरिए के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, किसी भी स्टेट से, किसी शहर से, किसी नगर से, किसी भी कस्बे से, किसी भी सिटी से। आज परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करना शुरू करें। आप फौरन से इस समय परमेश्वर के जरिए के साथ कनेक्टेड है। आज जलाली और सामर्थ्य और सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हो सकता है आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको सर्दी हो गई है, आप बार बार बुखार हो रहा है, आपको आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, वो हमारा जो प्रेम में सिद्ध परमेश्वर है, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो हमारा सच्चा चरवाहा है, जो महान परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने हमारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया, हमारी शांति के कारण परमेश्वर ने ताड़ना को सह लिया, उसने हमारे पापों का बोझ उठा लिया, हमारी सारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे अधर्म के कामों के कारण वह कुचला गया, हमारे अपराधों के कारण वह घायल किया गया। आज उस परमेश्वर के करीब आए और उस परमेश्वर के प्रेम को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि किस तरह से परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने प्रेम को दिखाया। हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के प्रेम से दूर थे, हम संसार में भटके हुए थे, हम इधर उधर संसार की बातों में खो चुके थे, पर हमारे परमेश्वर की कृपा की दृष्टि हमारे जीवन में हुई, हम पर हुई और हमारा नाम लेकर के परमेश्वर ने हमें बुला लिया ताकि हमारे जीवन के द्वारा हमारे परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट हो सके। हालेलुया, इसलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें हमारा नाम लेकर के बुलाया, हम पर अपनी करुणा की दृष्टि डाली। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने प्रेम से भरा, अपनी करुणा की दृष्टि को लगाया परमेश्वर ने। वह अनुग्रहकारी है, वह दयावंत है, वह दया का सागर है, सर्वशक्तिमान है, वह दयालु है, वह कृपावान परमेश्वर। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपने वचनों के द्वारा हमें शांति देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने वचन को भेज के हमसे बातचीत करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का वो वचन जो शांति देता उसके लिए धन्यवाद करें, जो चंगाई देता धन्यवाद करें, जो तसल्ली देता धन्यवाद करें, जो हमें ताकत, बल और शक्ति देता उस परमेश्वर के पवित्र कलाम के लिए आज उसका धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। वो हमारा चट्टान, हमारी गढ़, हमारा डाल, हमारा दृढ़ गढ़ और संकटों में हमें अति सहज से, सरलता से मिलने वाला हमारा परमेश्वर, हमारी मुक्ति का एकमात्र द्वार, हमारा उद्धार करता परमेश्वर। हालेलुया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। खोई वो को हमें दुगने भाग से वापस करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर का धन्यवाद करें। वही हमारा परमेश्वर जो शुरुआत है और जो अंत है। आज उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें और अपने आप को प्रभु के जलाली और सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जो अपने पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई किया, हमें हील किया, हमें छुटकारा दिया, हमें बचा लिया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें दुगनी आशीषों के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर का धन्यवाद। हम भटक चुके थे, परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवन में अपने बड़े प्रेम को दिखाया, उसके लिए इसका धन्यवाद करें। हमारे जीवन के पाप को हमारे जीवन से हटाया, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। और सभी जन परमेश्वर के हाथों में सब कुछ देना शुरू करें, सब कुछ सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इस सुबह के समय में परमेश्वर के पवित्र कलाम को ध्यान करते हुए हम पढ़ेंगे विलाप के 3 अध्याय और उसका 21 वचन से। परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है हम मिट नहीं गए और ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि इसकी दया अमर है, प्रतिभोर व नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा क्या है? सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहे कि उनके लिए परमेश्वर यहोवा भला है। किन के लिए? जो परमेश्वर की बाट जोते हैं,
जो अंत तक अपनी आशा को बनाए हुए हैं, हर परिस्थिति में अपने विश्वास को परमेश्वर पे बनाए हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में हमारी आशाओं को, हमारे जीवन की एक एक इच्छा को वह पूरा करेगा। और परमेश्वर के वचन में विलाप गीत लिखने वाला कहता है कि प्रति भोर को जो परमेश्वर की दया जो अमर है, जो परमेश्वर की दया मेरे जीवन में हुई है, वह प्रति भोर को नई होती जाती है। कैसे होती जाती है कलीसिया? जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, जब आप अपने आप को परमेश्वर में बना के रखते हैं, हर परिस्थिति में, हर हालात में जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य और सच्चा है। हालेलुया। वह हमारा परमेश्वर जो हमसे झूठ नहीं बोलता, बल्कि उसके वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो प्रतिज्ञाएं, जो वायदे हमारे परमेश्वर ने हमसे अपने वचन, पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल में से किए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह पूरे हुए बिना नहीं रह सकती। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर जो है वह आदमी नहीं है कि वह अपनी इच्छा को बदले, जब कुछ उसने कहा वह उसे पूरा ना करे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र कलाम में लिखा है कि ऐसी इस पवित्र वचन में लिखी कोई बात, कोई वायदा नहीं जो हमारे जीवन में बिन पूरा हुए रह सके। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे जीवनों में बनी रहती है। इसलिए तो हमारे परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र और पुत्री होने का क्या दिया है? सहभागिता दिया है। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है और हमें बुला लिया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तमाम परिस्थितियों से भी परमेश्वर ने निकाला, वो उतार चढ़ाव को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा किया। जब आप अपने जीवन में देखते हैं कि कैसी कैसी परिस्थितियां थी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी तक तुम ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़े जिससे तुम सह ना सको। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम सह सकते हो, और परमेश्वर कहता है कि जितनी तुम सह सकते हो उतनी ही परीक्षा तुम्हारे जीवन में आती है। हालेलुया। और यदि कोई परीक्षा आती है तो उसके साथ उसका निकास यानी कि सॉल्यूशन भी हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। और यदि आज आप अपने जीवन को पुराने को देखते हैं तो आपका जीवन ऐसा था कि आप सच में परमेश्वर से दूर जा चुके थे और आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप दोबारा से अपने उस गलत जीवन को छोड़ेंगे और आप दोबारा से परमेश्वर में आएंगे। पर परमेश्वर की कृपा की दृष्टि, आप जिस गड्ढे में पड़े हुए थे, जिस दुखों में थे, जिस दर्द में थे, जिस परेशानी में थे, भले ही आप प्रार्थना नहीं कर रहे थे, भले ही आप कोई सीधे काम, कोई सही काम नहीं कर रहे थे, पर परमेश्वर की करुणा की दृष्टि कलीसिया आप पर हुई है। और वह करुणा की दृष्टि दिखाती है कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने प्रेम को दिखाया, अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेज के। और उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवन में, हम सब को, इस पूरे जगत के जीवन में अपने प्रेम को दिखाया, अपने आप को हमारे लिए बलिदान करके। और इसलिए किया ताकि जगत जो है उसके द्वारा उद्धार पा सके, छुटकारा पा सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें किसी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि उन परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा सारी जो हम सबसे की है, सारी की सारी प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, वह हमें चंगा करेंगे, वह हमें धोखा नहीं देंगे, हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे, हमें अकेला पड़ने नहीं देंगे, वह हमें चंगा करेगा, वह हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। ये सारी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने, और भी तमाम तरह की प्रतिज्ञा जो हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह समय समय पर हमारे जीवन में अपने वायदों को, अपने वचनों को पूरा करते जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक बेस्ट समय हमारे जीवन में ठहराया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं वह भी विश्वास योग्य और परमेश्वर में सच्चे बने रहें। हालेलुया, हर एक प्रतिज्ञाओं पर वह खरे उतरे, हर एक तरह की परीक्षा जो जीवन में आती है उसमें वह खरे उतरे, वह परमेश्वर में विश्वास बना के रखे, वह परमेश्वर में बने रहे, अड़े और खड़े रहे।
हालेलुया, ताकि वह उससे निकल पाए, ताकि वह जल्द से जल्द परमेश्वर उन्हें छुड़ाए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। इसलिए आज अपने मुंह से अंगीकार करें और कहें परमेश्वर, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर, वह कभी भी हमें हताश नहीं करेगा, क्योंकि उसने हमसे अपने वचन से बात किया है। कहे कि परमेश्वर कभी हमें हताश नहीं करेगा, क्योंकि वह हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर। वह कभी हमें हताश नहीं करेगा, क्योंकि वह हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर। वह कभी भी हमें हताश नहीं करेगा, वह कभी भी हमें इस तरह से ऐसे ही नहीं रहने देगा, सेम नहीं रहने देगा, क्योंकि वह हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर। वह कभी भी हमें ऐसे नहीं रहने देगा, क्योंकि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज कहीं परमेश्वर मुझे ऐसा आत्मा दीजिए कि मैं कभी भी अपने जीवन से आपको दुखी ना कर पाऊं, मैं कभी झूठ ना बोलूं परमेश्वर, मैं कभी भी दो नंबर की कमाई का हिस्सा ना बनूं। मैं परमेश्वर वो काम करूं जो आप में सच्चे हैं, जो आप में खरे हैं और जो आपको भावते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को अपने आप को भावता और जीवता बलिदान करके चढ़ाए, ताकि आपके जीवन से परमेश्वर की अद्भुत महिमा जो है वह प्रकट हो सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर ने हम सब से अपने वचनों में बड़े आश्वासन को दिखाया है कि वह हमारे आगे आगे चलेगा, वह हमारे लिए मार्ग को सीधा करेगा। आज आप बीमारी के बिस्तर में है, आज आप कैसी भी सिचुएशन में है, आज परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आपने पढ़ा विलाप की 3 अध्याय उसके 22 वचन में कि हमारे परमेश्वर की दया जो है वह अमर है। हालेलुया, वह अमर है, वह हमारे जीवन में सदा बनी रहेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे पहाड़ियां हट जाए तो पहाड़ टल जाए, तो भी परमेश्वर की दया हमारे जीवन में से कभी भी ना हटेगी। हालेलुया, क्योंकि उसने हम पर दया की है। इसलिए आपको कहना कि परमेश्वर मुझे ऐसा जन बनाए कि आपकी दया मेरे जीवन में बनी रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करे के चाहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु पिता, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हर एक जनों के लिए, जितने जन आपके सम्मुख है प्रभु, एक जनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपका सामर्थ्य हाथ, आपका पवित्र हाथ आज एक जन को छू ले प्रभु पिता, और इनके परिवार में जो सदस्य परमेश्वर प्रभु में सो गए प्रभु जी, पूरे परिवार को अपनी शांति से भरना। जिस वजह से ये अशांति में, दुख में, परेशानी में, आज हर एक परेशानी इनके जीवन से जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर दुख जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक तकलीफ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक अशांति का जीवन आज इनके घर से जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर की अद्भुत और बड़ी शांति के जीवन में उतरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो बीमारी के बिस्तरे में है, हालेलुया, हर एक तरह का इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक बॉडी के इन्फेक्शन आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो पस भरी हुई है आज यीशु के नाम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जख्म जो सूख नहीं रहे शरीर के अंदर या बाहर, आज यीशु के नाम से सूख जाए, आज यीशु नासरी के नाम से सूख जाए। अल्सर छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो मुंह में छाले हो रखे इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य हाथ आपको छुए और छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आंखों में जो प्रॉब्लम हो रखी है, जो इन्फेक्शन है, जो धुंधला दिखता है, जो देख नहीं पा रहे, इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपकी आंखों पे आए और देखने लगे, धुंधलापन छोड़ के जाए, आंखों की दृष्टि साफ हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो भी रेडनेस हो चुकी है, जो इन्फेक्शन हो चुका है, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। हर एक वायरल पे होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। काला पीलिया, मलेरिया, टाइफाइड यीशु के नाम से छोड़ के जाए। बार बार बुखार, पुराना से पुराना बुखार आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। सर्दी जुकाम बुखार छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक की दर्द से आजाद हो जाए, पैरों की दर्द से आजाद हो जाए, घुटनों की दर्द से आजाद हो जाए, पेट दर्द की बीमारी से आजाद हो जाए। हर एक पेट की बीमारी छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पेट दर्द से आजाद हो जाए, कमर की दर्द से आजाद हो जाए, चेस्ट की पेन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गले की दर्द से आजाद हो जाए, शोल्डर पेन से आजाद हो जाए। हर तरह की सर की बीमारियां, सर दर्द यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। श्रापों से आजाद हो जाए, आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो बच्चे इस वक्त पर
अपने माँ बाप से दूर है, अनाज्ञाकारिता में। आज यीशु पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, उनके परिवार को छुए, बच्चों को छुए और वे आज्ञाकारिता में अपने माँ बाप की मानने वाले हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वफादारी का आत्मा दीजिए प्रभु, आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हर एक जन को छू लिए रुके हुए काम इनके जीवन में पूरे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। देरी का आत्मा के ऊपर होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह का जो आपके जीवन में देरी का आत्मा है, आज यीशु के नाम से जाए, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए। परमेश्वर का सिक्योरिटी आपके जीवन में बनी रहे, चारों दिशाओं से आप जहां कहीं भी आज आप आते और जाते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। प्रभु अपने स्वर्ग दूतों का बाड़ा आपको दे और परमेश्वर का स्वर्ग दूत आपको हाथों हाथ उठा के रखे। हर हानि या नुकसान यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक्सीडेंटल केस बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। हर तरह के कोर्ट केस से आजाद हो जाए, लंबे समय से चले आ रहे केस से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। झूठे केस से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। यदि आज आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे रहे, उसकी सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो आज परमेश्वर के हम हाथ सम्मुख आते हुए प्रार्थना करते कि हर एक केस आपके जीवन से टल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो भी आपको अपनी जॉब को लेकर के जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है, आज यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। दुष्ट आत्मा के आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए। शिपी दुष्ट आत्मा जाहिर और छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र यीशु के नाम से आज उसकी हर एक योजना कैंसिल हो जाए, छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। खिलाया पिलाया बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। शरीर की स्वेलिंग से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो शैतान के गढ़ आपके शरीर में, आपके पेट में, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में आज डर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, नष्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक वीकनेस सिकनेस के ऊपर होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कर्जे से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो आप चीजों को खरीदना चाहते हैं, जो आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप 3 व्हीलर्स खरीदना चाहते हैं और रुकावटें हैं और कमियां हैं, आज यीशु के नाम सारी कमियां पूरी हो जाए और बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी जरूरतें आज स्वर्ग से पूरी हो जाए और आप खरीदने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आप खरीदने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो पेपर होने वाले बच्चों के आज आप प्रार्थना करते परमेश्वर बेस्ट और बेस्ट रिजल्ट की घोषणा करते इनके जीवन में, बेस्ट मार्क्स की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु विजडम देके चलाना हम आपके आगे प्रार्थना करते। सारे बच्चे को आपके हाथों में देते, जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जो स्कूल में आते और जाते प्रभु जी बच्चे, उनको आपके हाथों में देते हैं। आज प्रभु जो जॉब में जा रहे हैं उन्हें भी आपके हाथों में देते हैं। सारी आज के दिन की एक एक क्रियाओं को प्रभु आपके हाथों में देते हुए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। आज बड़ी महिमा इनके जीवन में जाहिर हो जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, और बड़ी गवाही की एक एक के जीवन में घोषणा करते, गुड न्यूज की घोषणा करते, ग्रेट गुड न्यूज की घोषणा करते एक एक के जीवन यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जो चल फिर नहीं पा रहे यीशु के नाम से चलने लगे, जो सुन नहीं पा रहे सुनने लगे, जो बोल नहीं पा रहे यीशु के नाम से बोलने लगे, जो अपने हाथों से काम नहीं कर पा रहे, आज बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, एक एक जन को छुए। जो घर छोड़ के चले गए यीशु के नाम से वापस आ जाए, यीशु के नाम से वापस आ जाए। थैंक यू जीसस। जिनके पास जॉब नहीं है बेस्ट जॉब की घोषणा करते, गवर्नमेंट जॉब इनके जीवन का हिस्सा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी परेशान है, आज यदि अपने बोझ को प्रभु के हाथों में दे रहे, अपने बच्चों के फ्यूचर को प्रभु के हाथों में दे रहे, तो प्रभु आपके मार्गों को आज अपने वचन से सीधा करने जा रहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। हर एक लेडीज को आपके हाथों में देते हैं, इनके जीवन के एक एक शर्मिंदगी छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए, अथराइटिस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, लकोरिया छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से इसी वक्त इनके जीवन का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
जो शरीर में कमजोरी रहते, इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसका सामर्थ्य हुए और बल से भर जाए और ताकत से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। आपका आगमन नजदीक है, सभी को तैयार करे, उसके लिए निर्दोष बनाए, उसके लिए निर्दोष बनाए, निष्कलंक बनाए, पवित्र बनाए, और आज भी आपका आगमन होने से महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा प्रभु के राज में बने रहें। चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की सारी जरूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के सारे कामों के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। डायरेक्ट QR स्कैन के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए अपने बीजों को बोए, ताकि प्रभु का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। और सभी जन हर एक प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना, हर रविवार सुबह 9 बजे। हर एक प्रार्थना का हिस्सा बनना है। और सभी ने इस नए साल में 2025 में आप सबका एक गोल जरूर रहना चाहिए कलीसिया, कि हम परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ेंगे। एक एक प्रेयर, एक एक जो प्रार्थना सभा परमेश्वर की हजूरी में उसके भवन में की जाती है, उसे जरूर अटेंड करेंगे। ऐसा निर्णय बनाए, हाले ऐसे रेजोल्यूशन ले, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, हालेलुया, वह क्या है, वह परमेश्वर को भावता है। जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, यानी कि जो अपने कैरेक्टर को उत्तम रखता है, और वह क्या है, वह परमेश्वर के बड़े उद्धार को, बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के भवन में जाना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक एक प्रार्थना सभा को मैं अटेंड करूंगा और मैं अपने साथ दूसरों को बचाऊंगा। जैसे मैं बचाया गया हूं, मैं बचाई गई हूं, मैं दूसरों को भी बचाऊंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के राज के लिए रूहों को तैयार करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए स्वर्ग राज्य में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। हमारे सारा परिवार, सारा मसीही परिवार, सारे के सारे हमारे साथ परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के भवन में सभी ने हर एक प्रार्थना सभा में पहुंचना है। लगातार अपनी प्रार्थना, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन के लिए, सारी जरूरतों के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहें हालेलुया।